हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अनुष्का। दोस्तों, मेरा आज का वीडियो बाकी सारी वीडियो से थोड़ा सा डिफरेंट है। दोस्तों, पीरियड्स होना हम लड़कियों के लिए एक नॉर्मल सी बात है, पर उन दिनों में होने वाली छोटी छोटी प्रॉब्लम्स पर जब हम ध्यान नहीं देते हैं तो इस वजह से हमारी हेल्थ पर उसका असर पड़ सकता है। खास करके जो टीनेजर्स होती हैं, जिन्हें जस्ट पीरियड्स होना अभी स्टार्ट हुआ है, उन्हें इनके बारे में नॉलेज नहीं होती है और वो थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करती है इस बारे में किसी से बात करने के लिए, और इसी वजह से उन्हें कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ जाता है। तो इसलिए आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ पीरियड्स डूज एंड डोंट्स वीडियो, जहां मैं आपको आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन बताने वाली हूँ कि आपको पीरियड्स में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इंफॉर्मेटिव है, तो इस वीडियो को आप एंड तक जरूर देखिए ताकि आप अपने पीरियड डेज को नॉर्मल डेज की तरह स्पेंड कर पाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के वीडियो से। सबसे पहले बात करते हैं हाइजीन के बारे में। गर्ल्स, आप अपने सैनिटरी पैड को 5 से 6 घंटे से ज्यादा यूज ना करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो पैड पर जो ब्लड है वो डीके होने लगता है, यानी कि वो सड़ने लगता है, और इसी वजह से आपको इन्फेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो आपको करना यह है कि आप हर 5 से 6 घंटों में अपने सैनिटरी पैड को चेंज करें। आप स्कूल, कॉलेज या फिर ऑफिस वगैरह जाते हैं तो आप अपने साथ एक्स्ट्रा पैड को कैरी करें ताकि आप इजीली हर 5 से 6 घंटे के ड्यूरेशन में अपने सैनिटरी पैड को चेंज कर पाए। आप कोशिश करें कि आप कॉटन सैनिटरी पैड यूज करें। अगर आप प्लास्टिक सैनिटरी पैड यूज करते हैं तो इससे आपकी स्किन इरिटेट हो जाती है, जिससे आपको रैशेस और इचिंग की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मैं आपको बताती हूँ कि उन दिनों में क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए। आप उन दिनों में स्पाइसी पैकेज फूड यानी कि प्रोसेस फूड को ना खाएं, क्योंकि उसमें सॉल्ट और शुगर कंटेंट ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो जाती है। आप टी और कॉफी का कंजप्शन कम करें, क्योंकि इनमें होता है कैफीन, जो आपके क्रैम्प्स को यानी कि आपके पेट दर्द को बढ़ाता है। और साथ ही आप डेयरी प्रोडक्ट्स जैसे मिल्क, कर्ड और चीज को इग्नोर करें, क्योंकि इनमें होता है एराकिडोनिक एसिड, जो आपके क्रैम्प्स को बढ़ाता है और आपको ज्यादा पेन फील होता है। आप इन दिनों में अपनी बॉडी को हेल्दी रखने के लिए कॉम्प्लेक्स कार्ब जैसे फ्रूट्स, ग्रीन वेजिटेबल्स खाएं। ये आपके शुगर लेवल को रेगुलेट करती है। आप अपनी डाइट में कैल्शियम जैसे ब्रोकली, बनानास, पीनट्स और डार्क चॉकलेट खाएं। इससे आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम नहीं होती। और साथ ही आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, और हाँ, कोशिश करें कि आप वार्म वाटर पिए। इससे आपके पेन को रिड्यूस होने में हेल्प मिलेगी। अब बात करते हैं एक्सरसाइजेस की। कई सारी लड़कियां सोचती है कि उन दिनों में ज्यादा रेस्ट करने से उनका पेन कम हो जाता है और उन्हें मूड स्विंग से छुटकारा मिल जाता है, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जब आप ज्यादा रेस्ट करने लग जाते हैं तो आप टायर्ड हो जाते हैं और आप लेजी फील करते हैं, और इसी वजह से उनके स्वभाव में चिड़चिड़ापन आ जाता है। आप उन दिनों में लाइट एक्सरसाइजेस करें, जैसे कि योगा, मेडिटेशन और वॉकिंग। ऐसा करने से आपको थकावट नहीं होगी और आप पूरा दिन फ्रेश और हेल्दी फील करोगे। अब हम बात करते हैं क्रैम्प्स यानी कि पीरियड्स में होने वाले पेन की। वैसे तो उन दिनों में क्रैम्प्स की प्रॉब्लम नॉर्मल होती है, पर कुछ लड़कियों को क्रैम्प्स की प्रॉब्लम कुछ ज्यादा ही होती है और इस वजह से वो मेडिसिन लेने लग जाते हैं। पर मैं आपको बता दूं कि ज्यादा मेडिसिन लेने से आपकी बॉडी मेडिसिन की एडिक्टेड हो जाती है और इस वजह से आपकी इंटरनल बॉडी डिस्कम्फर्ट हो सकती है। अगर आपको ज्यादा पेन होता है तो आज मैं आपको बताती हूँ एक छोटा सा DIY। आप 1 चम्मच गुड़ में 1 पिंच हल्दी डालें और उसे हल्का सा गर्म कर ले, और जब भी आपको क्रैम्प्स की प्रॉब्लम हो तो आप उसे खा ले। गुड़ और हल्दी की तासीर गर्म होती है, इससे आपको दर्द में राहत मिलेगी और आप मेडिसिन खाने से भी बच जाओगे। आप अपने पीरियड्स पेन को कम करने के लिए हीटिंग पैड का यूज कर सकते हैं। अगर आपके पास हीटिंग पैड नहीं है तो आप एक प्लास्टिक बोतल में गर्म पानी को डालकर उसे एज अ हीटिंग पैड यूज कर सकते हो। अब बात करते हैं आउटफिट्स के बारे में। उन दिनों में आप व्हाइट और लाइट कपड़ों को इग्नोर करें। आप कोशिश करें कि आप शॉर्ट लेंथ और टाइट कपड़ों को ना पहने, क्योंकि इससे आप पूरा दिन अनकंफर्टेबल और इरिटेटिंग फील करोगे। आप कोशिश करें कि आप लूज और कॉटन के कपड़ों को पहने, इससे आप पूरा दिन कंफर्टेबल फील करोगे। और आप प्रेफर करें कि आप डार्क कलर के कपड़ों को पहने, इससे आप ब्लड स्टेन की प्रॉब्लम से भी बच जाओगे। तो ये था आज का इंफॉर्मेटिव वीडियो। अगर आपको आज का वीडियो हेल्पफुल लगा हो या फिर इस वीडियो के थ्रू मैंने आपकी थोड़ी सी हेल्प कर दी हो, तो आप इसे ज्यादा से ज्यादा लाइक एंड शेयर करें। फ्यूचर में अगर आप ऐसे ही इंफॉर्मेशन से भरी हुई वीडियोस चाहते हैं या फिर अपनी किसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन चाहते हैं तो मुझे नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आज आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। इससे आप मेरी लेटेस्ट वीडियो देख पाएंगे, वो भी सबसे पहले। मुझे इंस्टाग्राम पे जरूर फॉलो करें। मैं अनुष्का, मिलती हूँ आपको मेरी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।